नमस्कार साथियों। आज पूरे इंडिया में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो माननीय श्री आदरणीय और स्वर्गीय रतन टाटा जी की वस्तुओं का उपयोग नहीं करता है। घर में सुबह उठ के चाय पीने से लेके अपनी बाइक निकालता है, गाड़ी निकालता है टाटा की, ट्रक पे सामान आयात निर्यात करता है। यहाँ से लेके आप फ्लाइट तक पकड़ते हैं, मतलब घर के सुबह के उठ के चाय से लेके आप विदेश तक की सफ़र कर लें तो आपको शायद टाटा से आप वंचित अपने आप को नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े और महान व्यक्ति थे। तो 9 तारीख को उनका निधन हो गया। उनके बाद ये डिसाइड करना था कि उनके उत्तराधिकार में जो टाटा ट्रस्ट है, टाटा की जो कंपनी है, किसको। हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट छापी है, उसके रिगार्डिंग आपको बताएंगे। उनके एक भाई हैं जिनकी उम्र 67 वर्ष की है और लगभग 40 वर्षों से टाटा ट्रस्ट से जुड़े हैं और उनका नाम है नोएल टाटा जी। उस ट्रस्ट के अब उत्तराधिकार में बैठक हुई है, समीक्षा की गई है कि सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको इनका उत्तराधिकार इनके टाटा ट्रस्ट का बनाया जाए। ये टाटा ट्रस्ट एक इतने बड़ा कारोबार है। इसमें 165 अरब अमेरिकी डॉलर की मुद्रा है। अगर उसको भारत में कन्वर्ट करें, 165 डॉलर अमेरिकी जो मुद्रा है उसको भारत के जो रुपए हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 13.69 लाख करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम है। आप यूँ कहिए तो ये प्रदेश का बजट किसी को मिल जाए तो कहीं न कहीं वो प्रदेश बहुत आगे निकल जाएगा। पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे प्रदेश की बात की जाए तो शायद गाड़ी हर रात व्यक्ति को बांट दी जा सकती हैं। तो इतना बहुत बड़ी कंपनी है तो उसमें बजट भी उसका जो प्रॉफिट है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, 13.69 लाख करोड़ रुपए की। इनकी शादी नहीं हुई थी, आपको शायद पीछे वाले वीडियो में थोड़ी सी डिस्कस की थी हमने। ये अमेरिका में 1960 के बाद की बात है। अमेरिका में पढ़ रहे थे तो वहाँ लॉस एंजलिस नाम का जो स्थान अमेरिका का है वहाँ पढ़ रहे थे। तो वहाँ से अचानक इनका घर से फ़ोन आ जाता है भारत से कि आपकी दादी जी बीमार हैं तो आप घर पे आ जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि अब मैं चलता हूँ और आप बाद में आ जाइएगा या साथ में चलिए। तो वहाँ अपने लोग शादी कर लेते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम बता के साथ में नहीं आके बोला हम बाद में आते हैं, वहीं शादी कर लेते हैं। लेडी वो मान रही थी। तो यहाँ आए 62 के आते आते इंडिया का चाइना के साथ युद्ध हो गया। उस युद्ध में कुछ परिणाम ज़्यादा बिगड़ गए। तो अमेरिका में जो उनके उस लड़की के जो पेरेंट्स थे तो वो ज़्यादा प्रेफर नहीं कर पाए अपने आप को भेजने के लिए कि नहीं आप जाइए, वहाँ मत जाइए, इंडिया और चाइना का बाहर चल रहा है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है, कंडीशन कहाँ तक जाए पता नहीं है। तो इस बेस पे वो यहाँ ना आके और एट लास्ट वहाँ पे उनकी शादी करवा दी। और श्री रतन टाटा जी ने सामने कि सबके लायक थे, सब मतलब हर चीज़ के लिए कैपेबल थे, सक्षम थे, कितनी शादियाँ कर सकते थे लेकिन नहीं किए। और अपने प्यार को निभाने के लिए मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी तो इसलिए उनको लगभग 87 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। बड़ा दुखी बात है। तो उनके बाद का ओनर जो उनका चाहिए था, उत्तराधिकार जिसको बोलते हैं, तो उनके जो भाई हैं जिनका नाम नोएल टाटा जी है, 67 वर्ष की उम्र है उनकी। टाटा ट्रस्ट के मालिक उनको या उनके चेयरमैन को नियुक्त किया गया है।